नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 3 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल बुद्धा है, इसको ज्वाइन कर लें। आज हम डिस्कस करेंगे 2 आर्टिकल। पहला जो आर्टिकल रहेगा वो है संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड। दूसरा जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड होगा कि किस तरह से ग्रीन बॉन्ड को लाने के लिए और भारत में इसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या पॉलिसी होनी चाहिए और किस तरह से इसको काम करने की ज़रूरत है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है संसदीय विशेषाधिकार से रिलेटेड। इसको आप जीएस पेपर 2 के राज्य व्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, फैसला सुनाई है। इस फैसले में कहा गया है कि विधायिका जो है संसद के द्वारा किए गए आपराधिक, ठीक है, सांसदों के द्वारा किए गए आपराधिक जो कृत्य है, मतलब उनके जो अपराध जो करते हैं, उनकी जो किए गए हैं, उनमें कानूनी छूट जो प्रदान किया गया है विशेषाधिकार में, उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं, सवाल उठता है कि विशेषाधिकार में क्या क्या उनके लिए प्रावधान किया गया है, क्या क्या छूट की बात की गई है, इसको हम देखते हैं। इसमें है कि विशेषाधिकार में जो इनको छूट दिया जाता है वो छूट ये दिया जाता है कि सदन में बोलने की स्वतंत्रता, यानी कि सदन में उनको कुछ भी कहने या बोलने की स्वतंत्रता के ऊपर, या वो कुछ भी बोलते हैं उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि सांसद कुछ भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे या कुछ भी बोलते हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। पहला अधिकार इनका। दूसरा जो अधिकार है वो है कि सदन के जो सत्र होते हैं, ठीक है, सत्र से 40 दिन पहले, 40 दिन बाद, ठीक, सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सदन को चालू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद जो सांसद होते हैं, सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। कहाँ से? परिसर से बिना अनुमति का। अनुमति किससे लिया जाता है? आपको लोकसभा या फिर विधानसभा का अध्यक्ष जो भी होते हैं, पीठासीन अधिकारी, उनसे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जाके आप गिरफ्तार कर सकते हैं। इनको ये स्वतंत्रता और ये अधिकार मिलता है कि आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसके बाद है विधायिका के पास आंतरिक जो मामला है, ओके, आंतरिक मामला की जो सदन में उनकी जो मामला होती है, मान लीजिए कि सदन में बहस चलता है, उनके द्वारा गलत व्यवहार आप सामने देख रहे हैं कि किस तरह से आ रही है, अभी संसद में चल रहा है, सामने आ जाना, ये जो व्यवहार चलता है उस पर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगा या अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसमें हस्तक्षेप जो किया जाएगा वो सदन के विशेषाधिकार के अंदर ही किया गया है कि सदन के जो विशेषाधिकार है और उनकी जो प्रक्रिया है उनके अनुसार से ही उनके ऊपर सजा का प्रावधान किया जाएगा। ये क्या सजा का प्रावधान किया गया है? कारावास किया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या निलंबन किया जा सकता है। आपने हाल ही में देखा होगा कि एक एमपी थे जिन्होंने, रेल मंत्री है, उनके ऊपर कुछ टुकड़ा फेंक दिए थे, ठीक है, उनके ऊपर, तो उनके लिए उनको क्या गया था, पूरा मानसून सत्र से उनको निलंबन कर दिया गया था। ठीक है, कि आप इस मानसून सत्र में नहीं आ सकते। ये किसके द्वारा लिया गया था? ये जो फैसला लिया गया, ना कोई अदालत फैसला लिया था और ना ही कोई पुलिस का फैसला ले सकता है। ये फैसला लिए थे पीठासीन जो अधिकारी होते हैं, वही फैसला लेते हैं। ओके, अब मामला क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने मामला जताया क्यों है, ये फैसला आया क्यों है? इस फैसला आने के पीछे जो रीजन है यह है कि लेफ्ट डेमोक्रेट जो फंड था, ठीक है, एलडीएफ, इनके जो 6 विधायक थे, इनके विरुद्ध कुछ आपराधिक मुकदमे चल रहे थे। आपराधिक मुकदमे चल रहे थे, कब चल रहे थे? 2015 में। लेकिन अब क्या है कि इसमें केरल में हंगामा किया गया था विधानसभा में, जिसको लेके ये मुकदमा चला गया था। अब ये सत्ता में आ गए हैं, यही जो पार्टी है अब सत्ता में आई है, तो ये जो विरुद्ध में मुकदमा चलाया जा रहा था, इस मुकदमा को वापस ले लिया गया है। इस मुकदमा को जब वापस ले लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में निर्णय दिया है, इस मामले में आप अस्वीकृति प्रदान किया है कि आप अस्वीकृति दिया है कि नहीं, आप नहीं ले सकते। मामला 2015 में है, अभी आपने राजनीति लाभ के लिए अब इसको मुकदमे को कैसे ले सकते हो? अभी तो इतना दिन से आपने मुकदमे लिया था, मुकदमा न्यायालय में था, तो न्यायालय अब इस पर फैसला देगी। ठीक है, तो इन्होंने फैसले में ये सुनाया कि निर्वाचित प्रतिबंधियों द्वारा इनकी ये है कि बर्बरता जो भी किया जा सकता है या फिर जो भी आंतरिक रूप से सांसदों के द्वारा जो किया जाता है या फिर सदस्यों के द्वारा जो किया जाता है वह जो है मुक्त नहीं किया जा सकता। किससे? हिंसा या कृत्यों को मुक्त नहीं किया जा सकता, आपको इसके अंदर लाना पड़ेगा।
इनके अंदर इसको कुछ करना पड़ेगा, राइट। और इनका परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन जो है सीधे सीधे जो संबोधित करता है और विधानसभा से संबोधित करता है, संसदों से नहीं बल्कि विधानसभाओं से संबंधित है जो परिवर्तन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि ये जो निर्णय है ये राष्ट्रीय महत्व के लिए क्यों जरूरी है और ये राष्ट्रीय महत्व के लिए क्यों आवश्यक हो सकता है। देखिए, इनके द्वारा जो बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के द्वारा, इनका जो अवलोकन किया जाता है, सांसदों या फिर विधायकों के सहित जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि है उनके व्यवहार का एक मार्गदर्शक बन सकता है कि इस तरह से इनका जो जजमेंट है ये आपको एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह था कि विधानसभा में जो संपत्ति है उसका विनाश करना या फिर सदन में जो अभिव्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता को आप खंडित करते हैं, उस स्वतंत्रता को मिसयूज करते हैं, ये ठीक है। और ये जो संसद में सदन के अंदर जो भी सामान लगा रहता है कहाँ से आती है? टैक्स पेयर का ही तो अमाउंट है, टैक्स देने वाला जो कर देता है वो उसी का तो लगा हुआ पैसा है। आप उसको बर्बाद कर देंगे, आप उसको तोड़ देंगे, तो ये कहाँ से जायज है? आपकी तो नहीं ना लगी है फंड तो जनता की आ रही है, जनता की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको आप नष्ट करेंगे और कोर्ट या कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं है। इस पे आपको कार्रवाई की जाएगी, आगे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद है विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा जो है, इनके जो आपराधिक कानून से जो छूट इनका दावा क्या करते हैं, ठीक है, प्रवेश द्वारा नहीं है और यह नागरिकों के साथ विश्वासघात होगा। ये नागरिकों के साथ विश्वासघात ये होगा कि मान लीजिए कि कोई भी सांसद या प्रतिनिधि, ठीक है, जनता के जो प्रतिनिधि है वो इस तरह से कार्रवाई करते हैं या फिर आपराधिक एक्टिविटी करते हैं, उनको पता है कि हमें तो कोई गिरफ्तारी होगी ही नहीं, ये करते जाते हैं, इससे कि इनको तो मनोबल ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं किया जा सकता, ये अलग इशू है, ठीक है। उसके बाद है कि विधायकों के विशेषाधिकार प्रदान करने का जो उद्देश्य है उसके बिना किसी भी बाधा को, ठीक है, बिना इसके पक्षपात, कोई भी पक्षपात या भय के रहित इसमें काम करने की जरूरत है। और विधायकों को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, उनका जो कर्तव्य है। और एक मानक होती है, सार्वजनिक विश्वास की एक मानक होती है। आप ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको पूरा इंडिया या पूरा दुनिया देखती है और हमारा यहीं से मैसेज जाता है कि हमारी इंडिया या हमारे यहाँ पे क्या लोकतंत्र है। हम अपने आप को सबसे पुराना लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, सॉरी, सबसे पुराना लोकतंत्र तो यूएसए है, अमेरिका बोलता है। तो जब हम सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हैं, कठोर बताते हैं, तो उस समय इस तरह की बर्बरता हमारे जो लोकतंत्र है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है, हमारे जो वो है प्रतिष्ठा है उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचता है। तो इस चीज़ों को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला दिया गया था। राइटर के द्वारा कुछ आगे का राह बताया जाता है, निष्कर्ष में आगे का राह ये बताया जाता है कि हाल ही में 2020 में, ठीक है, अभी जो उप सभापति है राज्यसभा के, इन्होंने एक सूचकांक जारी करने के लिए बताया था। सूचकांक का ये प्रस्ताव रखे, इसमें है कि संसद व्यवधान सूचकांक, इसको विकसित किया जाने पे विचार चल रही है, अभी भी ये विचाराधीन है। जब ये इसकी बैठक हुई थी पीठासीन अधिकारी की, वहाँ पे सम्मेलन में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, ये विचाराधीन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इससे बातें होनी चाहिए। और लोकसभा के जो कुछ सदस्य है द्वारा जो अभी निलंबन का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है, उनके द्वारा स्वयं में एक निलंबन का प्रस्ताव रखा गया है कि यदि इस तरह के कोई एक्टिविटी आता है तो सदन के सदस्यों को निलंबन किया जा सकता है और निलंबन के लिए कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जा सकती है। ये लोकसभा में सामूहिक रूप से लाने की बात चल रही है, ठीक है। तो हमने किस तरह से देखा कि संसदीय जो विशेषाधिकार है उसको किस तरह से दुरुपयोग भी किया जाता है, संसद कोर्ट के द्वारा क्या मामला किया गया है, उन्होंने क्या फैसला दिया है और यह किस तरह से आगे के आने वाले टाइम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसको हमने डिस्कस किया। अब आगे चलते हैं, कौन सा नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से और पर्यावरण से दोनों से लिंक कर सकते हैं। परिचय में क्या बताया जाता है? ग्रीन बॉन्ड, अब इसको समझिए। ग्रीन बॉन्ड को हम सरल शब्दों में समझते हैं, यह एक ऋण संसाधन होता है, मतलब ऋण के लिए, समझिए, बॉन्ड का मतलब ही होता है ऋण लेना, ठीक है, ऋण के लिए इसको जारी किया जाता है। उसके बाद ये सतत संपत्ति या परियोजना का वित्तीय पोषण, मतलब उनके पास फंड लाने के लिए, वित्त लाने के लिए ये बॉन्ड जारी किया जाता है। ये बॉन्ड की जो पेशकश है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहन आप बता सकते हो, बड़े पैमाने पर जो तेजी से परिवहन प्रणाली चल रही है उससे, जल एवं सिंचाई प्रबंधन,
नवीकरणीय ऊर्जा, उसके लिए उसकी जो हरित परियोजना है उसको वित्तीय पोषण और उसको उपयोग करने के लिए इसमें निर्धारित होगा। और ये जितने भी एक्टिविटी है इनको डेवलप होने में इसका विकास हो सकता है। इसमें यह है कि वित्तीय संस्थानें जो होती है वो हरित परियोजनाओं को आगे लाने के लिए और इनको उधार देने के लिए, यदि आप इनके ज़्यादा से ज़्यादा इनको लोन प्रोवाइड करेंगे तो वो इस क्षेत्र में, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जो है हरित क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा के काम कर पाएंगे, डेवलपमेंट कर पाएंगे और परियोजना में निवेश का लाभ उठा सकते हैं। ये उठाया जा सकता है सीधे तौर पे। ओके, अब बताया जाता है कि इसमें चुनौतियाँ क्या है। हमने देखा कि किस तरह से यदि ग्रीन बॉन्ड है उसमें करने से क्या क्या किया जाता है और कौन सा हरित क्षेत्र है। अब इसकी शुरुआत, इसमें चुनौतियाँ क्या है। इसमें चुनौतियाँ है कि अभी शुरुआती चरण है, भारत अभी इसका शुरुआती चरण में फर्स्ट स्टेज में है। मान लीजिए भारत दूसरा ऐसा देश है, बॉन्ड है, ये बॉन्ड वाला बड़ा देश है। ओके, दूसरा, सबसे दूसरा, पहला पोजीशन पे कौन है? चीन है। लेकिन हम चीन का जो बजट है, बॉन्ड है, उसका जो बाजार है उसके मुकाबले भारत का बाजार 10 गुना कम है, 10वें हिस्से पे। मान लेते हैं कि 10 है, 10वें हिस्से हमारा कम है, ठीक है। तो हरित बॉन्ड जो है इसको करने के लिए भारत को प्रयुक्त क्षमता अभी डेवलप नहीं किया गया, इनको विकास नहीं है। पहला पॉइंट, पहला जो चुनौतियां है। दूसरा जो चुनौतियां है, बॉन्ड का जो मार्केट की तरलता पर निर्भरता करती है, ठीक है। हरित बॉन्ड जो होती है मांग और प्रदर्शन के अंतर्गत देश के जो बॉन्ड बाजार है उनकी मजबूती पर निर्भर करता है। देखिए क्या बात हो रही है, यदि हरित बॉन्ड यदि कहीं पे भी आएगा तो सबसे पहले किस पे इफेक्ट करेगा कि आपकी जो बाजार है, बॉन्ड का बाजार है, वो किस आधार से मजबूत है, इस पे निर्भर करता है। आपकी जो बॉन्ड की बाजार है वो किस आधार पे निर्भर कर, कितना हद तक मजबूत है, इस पर निर्भर करता है। लेकिन क्या है, यहीं पे हमारा कमजोरी है। यदि यहाँ पे प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा ही वहाँ पे लाने के लिए, तो इसको हमें करनी। उसके बाद क्रेडिट एजेंसी की बात की जाती है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका मतलब ये होता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होता है, ये अपना रेट देती है, जिस रेटिंग के आधार पे जो निवेशक होते हैं, जो निवेश करते हैं, वो पहले देखते हैं। जैसे जब आप टेलीग्राम या आप जब देखते होंगे प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो उस पर स्टार लगा रहता है, या फिर आप जब होटल बुक करते हैं या रेस्टोरेंट से खाना बुक करते हैं तो उसमें आप देखते हैं, पहले देखते हैं कि कितना रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, और कि जिसके आधार पे हम ये कर सके कि हाँ इतने इंसान या इतने व्यक्ति इस पे संतुष्ट हैं। तो जिस देशों को जितना ज़्यादा रेटिंग रहेगा उस हिसाब से उस देशों में निवेशक अपना निवेश करते हैं। तो यहाँ पे ये आवश्यकता है कि क्रेडिट जो रेसिंग है, ठीक है, क्रेडिट जो है उसको वृद्धि करने की आवश्यकता है। जब इसको आप वृद्धि करेंगे फिर जाके ये ग्रीन बॉन्ड में भी निवेश आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, ज़्यादा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमें नीचे रखती है, नीचे दिखाती है। उसके बाद है कि सरकार द्वारा जो विनियामक अनिश्चितता है वो जो पैदा होती है, ट्रैफिक बढ़ा देना, ठीक है, दूसरे देशों से सामान आती है उसकी ट्रैफिक बढ़ा देना, उसमें आवंटन का जो निविदाएं हैं उनको रद्द कर देना, ये सारी चीज़ें क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रतिकूल इफेक्ट करता है और दुरुपयोग इफेक्ट करता है। किस पे? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है निवेश पे, निवेशक इसमें निवेश नहीं करना चाहता, ऐसे चीज़ें देता है। इस चीज़ों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, इन चीज़ों में बदलाव करना पड़ेगा और एक स्थिरता प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि हरित जो बॉन्ड में जो निवेशक होते हैं वो उनकी लोकप्रियता बढ़े और भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आके क्या करे, निवेश करे। हमने देखा कि ये क्या इनके अंदर चुनौतियाँ हैं। अब इनके चुनौतियों के साथ साथ राइटर कुछ सुझाव देते हैं, ठीक है, आगे के राह में बताते हैं, वे फॉरवर्ड में बताते हैं कि आरबीआई और सेबी साथ में आए, ठीक है, साथ लेकर आरबीआई और सेबी को साथ में लेकर ग्रीन बॉन्ड जो है उनको जारी करने के लिए जो लागत है उनको कम करना। जो ये जारी किया जाता है ना उसकी लागत को आप जब कम करेंगे तो ऑटोमेटिक है यहाँ पे आएंगे। मान लीजिए कि हमने 10% रखा, ओके, इनकेस करते हैं कुछ चीज़ों को, अब फिर हमने 5% कर दिया, अब क्या होगा, ज़्यादा हमारे देश में आएगा या फिर चाइना में जाएगा? चाइना में 10% है, हमारे यहाँ पे 5% है, तो हमारे यहाँ पे निवेशक आएंगे। तो इन चीज़ों को, लागत को कम करना, देश की जो नीतिगत ढांचे है, परियोजना है, उसमें जो हरित है उनके जो टैग है इनको प्रत्यक्ष रूप से आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देना पड़ेगा। प्रोत्साहन मतलब सब्सिडी के रूप में आप दे सकते हैं, वित्त के रूप में दे सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से दे या अप्रत्यक्ष रूप से दे। इसमें राइटर के द्वारा बताया जाता है कि प्रत्यक्ष रूप से देना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो सके और हरित बॉन्ड जो है उसको प्रोत्साहन किया जा सकता है। उसके बाद है कि सरकारी और अर्ध
सरकारी जो संस्थान है वो मिल के ग्रीन बॉन्ड को जो है ना, ग्रीन बॉन्ड जो जारी करने की परियोजना को शुरुआत कर सकते हैं। और भारत में ग्रीन गैस को वैश्विक भावनाओं को समझते हुए इसमें सहायता करने की और सुधार में सहायता मिलेगी। आप इस तरह का रिसर्च करेंगे दूसरे देशों में क्या इसके लिए निकाला जाता है, और पूरे विदेश का जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो भी मॉड्यूल चल रहा है, मॉडल चल रहा है, उस मॉडल जो सफल मॉडल है उसको आपको करना चाहिए और उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आकर्षित कर सके निवेशक को हम इस फंड में निवेश करने से। ओके, तो हमने देखा कि ग्रीन हाउस में किस तरह से निवेश किया जा सकता है। ओके, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। हमने आज डिस्कस किया कि किस तरह से किया जा सकता है, और आप बुद्धा इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने ज्वाइन दे दिया है, आप बुद्धा एस करके सर्च करिएगा, जहाँ पे 7 बजे पीटी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट न्यूज होती है, वो मैं डिस्कस करता हूँ। मेंस के लिए यहाँ पे आपको डिस्कशन दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।